नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस पर हर चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और जरूरी सूचना कि अगर आप लोग सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा हो, चाहे वो किसी राज्य की सिविल सेवा की परीक्षा हो, जैसे यूपीपीएससी की कोई परीक्षा हो, बीपीएससी कोई परीक्षा हो, एमपीपीएससी की कोई परीक्षा हो, जेपीपीएससी की कोई परीक्षा हो या अदर स्टेट का कोई पीसीएस का एग्जाम हो, तब आप लोग ग्रेडअप पर जाकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। ग्रेडअप में बहुत सारे जो कोर्स हैं सिविल सर्विसेज के मौजूद हैं, लाइव कोर्सेज भी मौजूद हैं और ऑनलाइन मॉक टेस्ट भी उपलब्ध करा दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि संघ लोक सेवा आयोग की जो परीक्षा होती है आईएएस 2021 का क्रैश कोर्स उपलब्ध है, प्रीलिम्स का, आईएएस का, प्री का, मेंस के जो बैच है वो उपलब्ध है। और नीचे इनके बारे में फी स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है कि यूपीएससी ईपीएफओ का कोर्स कितने महीने का है, आईएएस प्री क्रैश कोर्स कितने का है, ये सब यहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ जिसे आप लोग देख सकते हैं। डेमो क्लासेस की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप लोग लाइव डेमो भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचनाओं को। जिस क्रम में आपको थंबनेल दिख रहा है उसी क्रम से आज सूचनाओं पर चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यूपी टीईटी की। टीईटी का शासनादेश जारी हो गया है और टीईटी का मार्गदर्शी सिद्धांत भी जारी हो गया, जिसमें यह बताया गया है कि टीईटी 2021 के लिए क्या योग्यता होगी, क्या अर्हता होगी, क्या बाध्यता होगी और क्या जरूरी निर्देश होंगे। 11 मई को इसका जो है विज्ञापन जारी हो जाएगा और 18 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। 1 जून इसकी लास्ट डेट बताई गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं योग्यता की। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार योग्यता को लेकर के अभी भी कंफ्यूज हैं, जिसमें लिखा हुआ कि न्यूनतम अर्हता क्या है। तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि डीएलएड और बीटीसी वाले ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने केवल स्नातक की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। डीएलएड वालों के लिए 50% की अर्हता और बाध्यता नहीं है। और यहाँ पर अथवा में भी लिखा हुआ है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विद्यालय महाविद्यालयों से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण और दूरस्थ शिक्षा विधि से अप्रशिक्षित स्नातक शिक्षा मित्रों को द्विवर्षीय बीटीसी के अंतिम वर्ष में शामिल होने वाले अथवा उत्तीर्ण, तो जो अपीयरिंग के जो छात्र हैं शिक्षा मित्र, वो भी बीटीसी जिन्होंने किया है वो भी इसमें आवेदन कर सकेंगे दूरस्थ विधि से। और इनके लिए भी स्नातक में 50% की जो है बाध्यता नहीं की गई है। फिर यहां पर नीचे लिखा हुआ है कि डीएड यानी कि स्पेशल एजुकेशन के जो छात्र हैं जिन्होंने डीएड किया है या जिनका डीएड फाइनल है, वो विद्यार्थी भी इसमें भाग लेंगे। इनके लिए भी यहां पर केवल स्नातक उत्तीर्ण लिखा हुआ है, इनके लिए भी 50% की बाध्यता नहीं रखी गई है। वहीं पर यह बात हो रही है टीईटी कक्षा 1 से 5 प्राथमिक स्तर का जो टीईटी होता है उसके लिए यह योग्यता मांगी गई है, लेकिन बीएड वालों के लिए 50% की बाध्यता यहां पर रख दी गई है। लिखा है कि विधि द्वारा स्थापित यूजीसी में मान्यता प्राप्त विद्यालय और महाविद्यालय से न्यूनतम 50% अंकों के साथ में स्नातक अथवा परा स्नातक, यानी या तो आपका बीए में 50% हो या आपका एमए में परा स्नातक हो, दोनों में से आपको यहां पर विकल्प दे दिया गया है। इसलिए यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पिछली बार की तरह ही इस बार भी आप लोग जो है टीईटी कर सकते हैं। आगे लिखा है और एनसीटीई से मान्यता प्राप्त संस्था से शिक्षा शास्त्र में स्नातक यानी कि बीएड आपने किया हो, चाहे आपका बीएड वालों के लिए चाहे एमए में 50% हो, चाहे आपका बीए में 50% हो, वो बात एक अलग है कि आप लोग जूनियर में आवेदन नहीं कर पाएंगे। वहीं पर आगे लिखा गया है कि विधि द्वारा स्थापित यूजीसी से मान्यता प्राप्त विद्यालय महाविद्यालयों से न्यूनतम 45% अंकों के साथ में स्नातक तथा परा स्नातक, ऐसे भी बीएड वाले कुछ अभ्यर्थी हैं जिनका बीए में 45 हो या एमए में 45 हो, वो भी इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। लेकिन जिनको समय समय पर छूट दी गई है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद मान्यता मानदंड एवं क्रियाविधि विनियमों के अनुसार, जिनको छूट दी गई है कभी कभी, ऐसे विद्यार्थी जो है वो आवेदन कर सकेंगे। अपीयरिंग के जो छात्र हैं ये स्पष्ट हो चुका है कि अपीयरिंग के छात्र बीटीसी के जो अंतिम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं और या जो पास हो चुके हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। वहीं पर नीचे लिखा हुआ है कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ में जिन्होंने इंटरमीडिएट किया हो 50% के अंक, और जिन्होंने 4 वर्षीय शिक्षा शास्त्र में स्नातक किया हो यानी बीएलएड के जो अंतिम वर्ष के छात्र हैं वो भी इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। तो कुल मिलाकर के ये बात स्पष्ट हो गई है कि जो विद्यार्थी अपीयरिंग की हैं वो आवेदन कर सकेंगे, जो बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे। दूसरी बात ये कि जिनका जो है 45% या जिनका 50% या तो एमए में हो या तो ग्रेजुएशन में हो, वो लोग भी आवेदन कर सकते हैं।
और यहाँ पर एक बात और है कि SC ST, ये देखिए यहाँ पर लिखा है, और अन्य पिछड़ा वर्ग विशेष आरक्षण श्रेणी के अभ्यर्थियों को पात्रता में न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5% के अंकों की छूट। तो यहाँ पर SC ST और OBC को लिखा विशेष आरक्षण श्रेणी के जो अभ्यर्थी हैं उनको न्यूनतम शैक्षिक अर्हता में 5% के अंकों की छूट भी होगी। यानी कि स्नातक इत्यादि में जहां जहां पर 50% लिखा है, चाहे वो स्नातक हो चाहे वो इंटरमीडिएट हो, इन सभी में 5% के अंकों की छूट भी मिल जाएगी। जो योग्यता, जो मिनिमम योग्यता जो मांगी गई है प्राइमरी के लिए, वही लगभग उच्च प्राथमिक के लिए भी है। सेम आप लोग देख सकते हैं, बीएड के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, बीटीसी के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, डीएलएड के अभ्यर्थी भी उच्च प्राथमिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। अपीयरिंग के जो छात्र हैं वो प्राथमिक में भी आवेदन कर सकते हैं, अपीयरिंग के जो छात्र हैं वो उच्च प्राथमिक के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। बीएड के अभ्यर्थी जो अगर प्राइमरी में नियुक्त होते हैं तो उनको 6 माह का एक ब्रिज कोर्स भी करना होगा। इसके बारे में भी साफ साफ यहाँ पर निर्देश दे दिए गए हैं। अभ्यर्थी अगर OMR में कोई भी गलती करता है तो उसमें कोई भी सुधार नहीं होगा, इसके लिए कोई भी प्रत्यावेदन नहीं लिया जाएगा। इसलिए आप लोग अपनी OMR है वो देख कर भरें। यूपीटीटी की वैधता के बारे में यह साफ साफ दे दिया गया कि यूपीटीटी की जो वैधता है अभी 5 वर्ष की ही रहेगी, जो पहले भी थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण निर्देश थे, मार्गदर्शी सिद्धांत थे, और उम्मीद है कि आपके बहुत सारे जो प्रश्न हैं उनके जवाब मिल गए होंगे। अब शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक महत्वपूर्ण सूचना है, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2016 के परिणाम की। बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो जानना चाह रहे थे कि सर इसका जो परीक्षा का परिणाम है वो कब तक आएगा। तो RO ARO का जो परिणाम है वो लगभग बनकर के तैयार है, अंतिम चरण में है अपने, और ये जो परिणाम है आपका इसी सप्ताह शुक्रवार के पहले हर हाल में आ जाएगा। शुक्रवार के पहले हर हाल में आ जाएगा। शुक्रवार को अभी आ सकता है, बृहस्पतिवार को भी आ सकता है, या उससे पहले भी आ सकता है। तो ये आपका लास्ट सप्ताह है और रिजल्ट तो पहले ही आ जाना चाहिए था, लेकिन कुछ छुट्टियां थी, कुछ और भी चीज़ें थी, जिसकी वजह से आपका परिणाम नहीं आ पाया। इसके बाद में जो अगली सूचना है वो बीएड एंट्रेंस की। बीएड एंट्रेंस की जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। अब आप लोग 24 मार्च तक आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि अंतिम तारीख जो है 15 मार्च 2021 थी, लेकिन इसको बढ़ा करके अब 24 मार्च 2021 कर दिया गया है। और 19 मई को बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है। लखनऊ विश्वविद्यालय इस परीक्षा की जो है तैयारी कर रहा है। और इसके बाद में जो अगली सूचना है वो है झारखंड लोक सेवा आयोग की। अब 21 तक भर सकते हैं सिविल सेवा परीक्षा का फॉर्म। झारखंड लोक सेवा आयोग से PCS की वैकेंसी निकली है और उसकी जो आवेदन की जो लास्ट डेट है उसको भी बढ़ा दिया गया है। अभ्यर्थी अब 21 मार्च 2021 की रात 11:45 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 4 साल की ये इकट्ठा भर्ती है, 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं, और विद्यार्थियों को छूट भी दी गई है क्योंकि जो उम्र की गणना है वो 2016 से हो रही है। और इस भर्ती में लगभग 252 पद हैं, बहुत सारे पद हैं, उनका भी विवरण दिया गया है, जैसे उप समाहर्ता के 44, पुलिस उपाधीक्षक के 40, जिला समादेष्टा के 16। इसी तरीके से यहाँ पर पूरी लिस्ट दी हुई है। अंतिम सूचना है उत्तर प्रदेश दरोगा भर्ती कोर्ट अपडेट। कोर्ट अपडेट ये है कि कुछ कारणों की वजह से, चूंकि बहुत सारे याची हैं, इसकी वजह से अभी ये फाइल नहीं हो पाई, और 100% ऐसी उम्मीद है कि UPSI की जो रिट है वो कल पड़ जाएगी। आपको पता होगा कि दरोगा भर्ती में जो विद्यार्थी हैं वो उम्र की मांग कर रहे थे। सरकार ने विद्यार्थियों की बात नहीं सुनी और थक हार करके विद्यार्थी कोर्ट चले गए। इसके बाद में बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं वो चिंतित हैं कि कहीं ये भर्ती कोर्ट में फंस ना जाए। तो ऐसे बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, 100% भर्ती फंसने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उसमें जो रिट लिखवाई गई है उसमें केवल प्रेयर की गई है कि इन अभ्यर्थियों को शामिल कर लिया जाए। ये नहीं कहा गया है, कहीं भी एक लाइन नहीं कही गई है कि जब तक शामिल न किया जाए तब तक इस भर्ती को रोका जाए। तो आप लोग निश्चिंत रहें और अपनी पढ़ाई करते रहें। चूंकि लाखों अभ्यर्थी इस भर्ती से बाहर हो रहे थे, इसलिए विद्यार्थियों को मजबूरी में कोर्ट जाना पड़ा और इसके अलावा कोई रास्ता था नहीं। आगे जो भी UPSI की कोर्ट अपडेट होगी मैं आपको पल पल अपडेट देता रहूँगा। ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।